तो चलिए दोस्तों, आज की डेट है 11 जनवरी। आज के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आ गया है एमपी पुलिस का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इस शिफ्ट में। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको पेपर में भी कई सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो कि रिपीट हुए हैं प्रीवियस पेपर से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून पे। देखिए दोस्तों, इसी से सिमिलर क्वेश्चन एक आया था। सेना अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर एमएम नरवणे थे। एयरफोर्स के, नेवी के भी आप याद रख लीजिए कौन है। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का क्वेश्चन आया देहरादून का आज का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट था। ये लगभग 2016 या 17 पे, मेरे ख्याल से 2016 के अगस्त के मंथ पे ये कार्टोसैट को लॉन्च किया गया था। डेट्स भी इनकी याद रखिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्वेश्चन ऐसे ही आते जाएंगे डेट्स पे बेस्ड पे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक पूछने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अफीम की खेती कहाँ पर होती है? मंदसौर पे। अफीम की खेती अफीम की खेती मध्य प्रदेश में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में होती है। अगर पूछेगा गांजा उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला, तो वहाँ पर आप खंडवा या खरगोन पे मारेंगे टिक, जो भी आ जाएगा इन दोनों में से एक रहेगा। वैसे तो नियरेस्ट पे जो है खरगोन है, आप इसी तरह से मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पचमढ़ी कहाँ स्थित है? पचमढ़ी है होशंगाबाद पे। इसको मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। धूपगढ़ की चोटी यहाँ पचमढ़ी पे ही स्थित है, जिसका 1312 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है धूपगढ़ की चोटी। इसकी हाइट है यहाँ पर। ये मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा धूपगढ़ की चोटी। महादेव की पहाड़ी पे है। एक ये फैक्ट भी याद कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। परसों के पेपर में आया था। ये सोन नदी पे कौन सा बांध बना है, या फिर बाण सागर डैम का एक क्वेश्चन आया था। बाण सागर बांध किसके नाम पे रखा गया था? आज देखिए पेंच नदी पे एक आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। उमरिया ज़िले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लगता है? उमरिया ज़िले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लगता है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। और यहाँ पर ही एक और चीज़ आपको याद रखना होगा, सबसे ज़्यादा टाइगर घनत्व पूरे भारत में यही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फ्यूज़ बनाने के लिए किस तरह के तार का यूज़ होता है? ये है लो मेल्टिंग पॉइंट यूज़ होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब ज़्यादा पावर आ जाएगा तो पूरे घर की जो है पावर, वो जितनी भी लाइटें वो सब जल सकती हैं। तो वहाँ लाइट पे इम्पैक्ट पड़ने के बजाय सबसे पहले लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जितना कमज़ोर वायर यूज़ करेंगे फ्यूज़ में उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला तार यूज़ करेंगे, जब बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा तो ये तार कट जाएगी बजाय घर के लाइटों के जलने पे, तो फ्यूज़ की ये वायर जल जाएगी। इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह में जो अशोक स्तंभ लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। भारत के 9वें प्रेसिडेंट ये शंकर दयाल शर्मा थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए ये क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा में जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं? ये क्रेटर से बने हुए हैं, क्रेटर्स इनको कहा जाता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? ये है राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 250 नहीं, कुछ 352 आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 होता है वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में ये 1958 में की गई थी। यहाँ पर सबसे पहले एक शिकार गए हुआ करता था, जहाँ राजा वगैरह लोग जो है सिंधिया वंश के, वहाँ पर जाके शिकार करने जाते थे। जॉर्ज कैसल ऐसे म्यूज़ियम ऐसे ही करके कुछ है वहाँ पर, तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत पुराना है। नेक्स्ट पे अपन आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट रोड टनल मध्य प्रदेश भारत की कौन सी है? ये चेनानी नाशरी है। यहाँ से निकलने वाला हाईवे कौन सा है? यहाँ से निकलने वाला हाईवे NH 44 है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक सीरीज़ का क्वेश्चन आया था, ऑड वन को सिलेक्ट करना है कि इन सब में से ऑड कौन सा है। देखिए 11, 22, 33, 44, 55, 77, यहाँ पर 66 होना चाहिए था, पर यहाँ पर लिख गया है 65, तो ये है सबसे अलग। नेक्स्ट, भारत का पहला ये पेमेंट बैंक कौन सा था? ये जो कि कार्यरत हुआ था, जो कि चलना शुरू हुआ था, ये था एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये
यहाँ पर सीवी रमन के जन्मदिन पे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सीरीज़ का क्वेश्चन था। 3, 6, 9 सबको पता है, 12 आएगा उसके बाद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एक प्रकार के कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रेक्टर स्केल से मापी जाती है। सास बहू मंदिर कहाँ पर है? ये है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट पे, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट पे, यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दूर की चीज़ों को अगर कोई नहीं देख पाता तो उसको क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और अगर कोई नई निकट की चीज़ नहीं देख पाता उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुर के रोपण के लिए किस चीज़ का होता है? धान की खेती की जाती है। पहले एक बार चावल का छिड़काव कर देते हैं, धीरे धीरे उनके जो छोटे छोटे जो है बहुत हल्के छोटे पौधे आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनको निकाल करके फिर दोबारा से खेत में लगाया जाता है। इस तरीके से उसकी रोपड़ी होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि इस तरह से और भी जो भी आएंगे वीडियोस शाम तक में जो भी रिलीज़ होगा हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए। हैव अ नाइस डे।